उम्मीदें टिकी थी, चाहे वो युवाओं और प्रवासी बिहारी वोटर्स पर उनका दबदबा रहा हो, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनकी पहुंच रही है, स्टार फैन बेस है उनका, उसकी वजह से भी काफ़ी चर्चा में हमेशा रहते हैं। और जो सोशल मीडिया का जो एक इस्तेमाल है या उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है उसको लेकर भी देखा गया है। तो केशव, ये जो दोनों ही खेमों में एक तरीके से उनकी यूटिलिटी देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक तरफ से ही उनका पूरा का पूरा असर दिखता है। खेसारी लाल यादव की अगर हम रोल की चर्चा करें बिहार इलेक्शन में तो क्या देखते हैं, क्योंकि बीजेपी में और खासकर जेडीयू में और बाकी पार्टियों में भी स्टार पावर की कमी नहीं है। स्टार पावर की कमी नहीं है, हालांकि बीजेपी के स्टार पावर के मुकाबले आरजेडी का स्टार पावर थोड़ा वीक दिख रहा था इस इलेक्शन में। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव की बात करें तो खेसारी लाल यादव का पिछड़ना मेरे लिए इसलिए भी सरप्राइजिंग है या शॉकिंग है, क्योंकि जहां से ये खड़े हैं राजद के उम्मीदवार हैं छपरा से, और छपरा से यकीन मानिए लालू यादव के परिवार का दबदबा रहा है छपरा में। बिल्कुल, आप छपरा में जाएंगे तो चाय के स्टॉल से लेके जितनी बड़ी छोटी दुकानें हैं वहां पर भी आपको लालू राबड़ी के पोस्टर लगे हुए मिलेंगे। जो दुकानों के नाम है उन दुकानों के नाम लालू राबड़ी के नाम पर रखे गए हैं। उस पथ का नाम लालू पथ रखा गया है, सेतु का नाम लालू सेतु रखा गया है, राबड़ी सेतु रखा गया है। तो वहां पर जो एक क्रेज है, एक फैन बेस है लालू परिवार का, राष्ट्रीय जनता दल का, और वहां से ये अगर पिछड़ रहे चुनाव आयोग के के अब रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। मैं आपको दर्शकों के लिए बता दूं कि चुनाव आयोग से जो आंकड़े आते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट जरूर होते हैं, अलबत्ता थोड़े स्लो होते हैं, और जो काउंटिंग सेंटर्स पर जिस तरह से चैनल्स की जो उपलब्धता होती है उसके लिहाज से जो संख्या में प्राप्त होती है वो अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है। लेकिन चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, यानी कि अभी भी ये रुझान जरूर हैं लेकिन एनडीए अभी हाफ वे मार्क से ऊपर आ गई है। केशव, एनडीए हाफ में मार्क से ऊपर आ गई है। और फिर से हम वापस आपको छपरा लिए चलते हैं। छपरा की बार बार मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि न केवल वहां पर स्टार पावर इलेक्शन मैदान में था, बल्कि वो लालू यादव के परिवार की पसंदीदा सीट है। और छपरा के अगर जातीय समीकरण की बात करें, क्योंकि चुनाव की बात हो और बिहार चुनाव की बात हो, वहां पर जातीय समीकरण ना आए तो चर्चा अधूरी लगती है। छपरा हमेशा बहुत ही क्रिटिकल रहता है, इसलिए कि वहां पर जितनी संख्या में यादव वोटर्स हैं उतनी ही संख्या में, लगभग उतनी ही संख्या में, उससे 1-8% ज्यादा राजपूत वोटर हैं, ठाकुर मतदाता हैं। और बाकी अन्य दल जो हैं वो छोटे छोटे बैलेंस को स्थापित करते हैं वहां पर। वहां पर राजपूत और यादव मतदाताओं के बीच हमेशा टक्कर होती है। जिनको एक वर्ग बहुतायत में वोट कर देता है उनकी लीड होती है। लेकिन यहां पर अगर खेसारी लाल यादव पिछड़ रहे हैं तो एक स्टार पावर, आरजेडी का बैशन, साथ ही वहां पर जातीय समीकरण, इस सब को एक तरह से वहां पर धत्ता बताया गया है। बिल्कुल, ये काफी पता की बात यहाँ पर है। ये छपरा में इससे पहले लालू जी वहां पर खुद मैदान में उतरे थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। और छपरा का ही इलाका है जहां से राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीतते हैं। सारण का इलाका जो है छपरा उसी का एक हिस्सा है। सारण के इलाके से राजीव प्रताप रूडी जीतते हैं और पिछली बार उन्होंने रोहिणी आचार्य को हराया। तो दरअसल समीकरण इसी तरह बनते हैं, यादव मतदाता एक तरफ हो जाते हैं, ठाकुर मतदाता एक तरफ हो जाते हैं। बाकी जो छोटे छोटे जातीय समूह हैं, ओबीसी वर्ग हैं, उनके वोट से जीत हार का फैसला होता है। हालांकि छपरा में भी जीत हार का फैसला नहीं हो, केवल 974 वोटों से आगे है छोटी कुमारी। देखिए किस तरह से एक अनाम कैंडिडेट है छोटी कुमारी, जिसका कोई नाम नहीं जानता है। इतनी छोटी कैंडिडेट है, बड़ी फाइट लेकिन छोटी कुमारी जाइंट किलर हो सकती है इस चुनाव में। बिल्कुल, चलिए खेसारी लाल यादव को हराकर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.